Hello बच्चों, let's see this question. The question says what is SI unit of specific heat capacity? ऑप्शन है जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन बी जूल पर केल्विन, ऑप्शन सी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऑप्शन डी जूल पर मोल पर केल्विन। हमें बताना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इस प्रॉब्लम का जो की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट, वो आपको याद होना चाहिए। हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले सारे के सारे, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक हीट हो, मोलर हीट हो, कोई भी हीट हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूले। फॉर्मूले ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो क्या क्या फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी का, वो क्या था, तो हमें पता है सी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो फॉर्मूला है वो बेसिक हीट कैपेसिटी का है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या था, वो थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो हम उसको सी एस से डिनोट करते थे, एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्या होता था, वो होता था डी क्यू बाई डी टी इंटू वन अपॉन एम, ठीक है। तो किसी भी एम मास का जो कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसको हम बोलते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें इसी का ही ऐसा ही यूनिट चाहिए। एंड द थर्ड वन थी, वो थी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि गिवन होती है सीपी एंड सीवी। वो डिनोट उसका जो आंसर है वो ठीक है, रिलेशन है उसका, वो है वन अपॉन एन। एम की जगह पर एन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, डी क्यू बाई डी टी, और कुछ नहीं। तो ये स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हमें चाहिए वो ऐसा यूनिट इसका चाहिए, और कुछ का नहीं। ये तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थे दोनों। तो यहाँ पर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या था, डी क्यू यानी कि जूल, ठीक है, चेंज इन एनर्जी, उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का यूनिट चेंज इन टेम्परेचर केल्विन होता है। एंड फर्दर है ये वहां पर मास, मास का यूनिट होता है क्या, किलोग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम्स किलोग्राम केजी। तो ये हमारा आंसर आ गया ऐसा यूनिट। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ऐसे भी बोलते हैं जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।